आज हम हमारा लेक्चर है 9 और ये क्या है बेवूफ है। बेवूफ का मीन क्या होता है ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा। आपका पेशा क्या है? बेवूफ। ठीक है, तो फिर ये देखो दया कोह। अच्छा, दया कोह क्या होता है? शेफ होता है, यानी कि बावर्ची जो खाना पकाता है। कोह कोह। अच्छा, ये मैंने कल बताया था मुजक्कर यानी कि ये आदमी होता है मुजक्कर, ये दे इसलिए इसका आर्टिकल दया है। और जब एक औरत हो ना, इसके आगे एक ई एन लग जाता है। और क्योखिन क्योखिन इसका आर्टिकल दी है। डी क्योखिन डी क्योखिन हो गया, ये औरत है। ठीक है, इसका आर्टिकल दी है दे आर कॉक। डी क्योखिन ये फीमेल है, औरत है, इसका आर्टिकल दी। ये मेल है, ये आदमी है, इसका आर्टिकल दे है। उसके बाद दे आर इंजीनियर। इंजीनियर ये इंजीनियर। और उसके बाद दी इसके बाद आई एन लगा दो तो ये बन जाएगा दी इंजीनियरिंग। दी इंजीनियरिंग ये फीमेल हो गया। उसके बाद ये क्या लफ्ज है गौर से देखो, आस्ट। एसेट ये एसेट है, जो आखिरी वाला सॉरी एसेट है, ये अकेला सेट। ये एस के बाद दे आर आस्ट डॉक्टर। दे आर आस्ट। और ये मैंने दे यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन तुम लोग खुद अंदाजा लगा लो। ये आदमी है, मेल है, मुजक्कर है, इसके साथ दे आएगा। और ये फीमेल है, आई एन लग गया। दी एस्टिन। दी एज ए फीमेल डॉक्टर। दी एस्टिन ये औरत है, इसके साथ भी दे आएगा। दे आ खेलना वेटर। ये वेटर दे आ खेलना। दी खेलनागिन वेटर्स ये फीमेल है। ठीक है, वेटर फीमेल वेटर, ये औरत है, इसके आर्टिकल दी खेलनागिन। दे खेलना दी खेलनागिन। उसके बाद है यहाँ पे फागा। फागा ये ड्राइवर है, ड्राइवर हो गया फागा। दे आर्टिकल है, ये मेल है, आदमी है। दी फागागिन ये दी है। ठीक है, ये औरत है। ठीक है, यहाँ पे औरतें भी बसें चलाती हैं। ठीक है, टैक्सी चलाती हैं। दी फागागिन ये औरतों के लिए। दी आर्टिकल आ गया इसका। असिस्टेंट ये दे आर्टिकल आ गया। दे असिस्टेंट। दी असिस्टेंटिन ये औरत के लिए, जो फीमेल असिस्टेंट हो। ये जो पायलट, इसको पायलट इंग्लिश में कहते हैं ना। ठीक है, लेकिन जो आई को ई कहते हैं, जब में ई कहते हैं, ये बन गया पीलोट। पीलोट दे हो गया, आई एन लगा दो तो बन गया दी पिलोटिन। दी पिलोटिन। उसके बाद ये क्या है? ये बन गया है, अब गौर से सुनो इसको पढ़ना कैसे है। फैर खोए फर। फैर खोए फर, फैर खोए फॉर। Verkäufer, verkäufer सेल्समैन हो गया। सेल्समैन हो गया। ठीक है, verkäufer। और ये क्या, ये औरत थी, वह Verkäuferin। Der Verkäufer, die Verkäuferin। ठीक है, der Verkäufer, der मेल है आदमी के लिए, die Verkäuferin औरत के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये आ गया कॉफमैन। क्यों भाई? रेहान कॉफमैन आ गया, बिजनेसमैन। हाँ, कॉफमैन ये है। अब इसको आई एन का आई एन नहीं लगाना, बंदी नहीं लगाना। ये मन का मन होता है मैन। ये कॉफ्राउ, फ्रॉ का मतलब होता है औरत। कॉफ्राउ ये बिजनेस औरत आ गई, बिजनेस वुमेन, बिजनेस आ गई। कॉफमैन, कॉफ्राउ। ठीक है, उसके बाद क्या है? लेगा। लेगा मैंने टीचर, उस्ताद। दे लेगा, आई एन लगा दो। दी लेगा फीमेल टीचर आ गई। उसके बाद क्या है? बुंडेस कांसलर। बुंडेस का इसको चाहे ना याद करो, क्योंकि ये एवर में नहीं आता, आता ही नहीं है कहीं भी। बुंडेस कांसलर मैं बता रहा हूँ, यानी कि प्रेसिडेंट हो गया। जैसे कि हमारा यहाँ पे आजकल शहबाज शरीफ है। बुंडेस कांसलर ये है। दे बुंडेस कांसलर। दी बुंडेस कांसलरिन आई एन लग गया, ये औरत के। दी बुंडेस कांसलर औरत के हो गया। उसके बाद क्या है? ये क्या है? फ्रीज़र। फ्रीज़र देखो गौर से। फ्री आई ई फ्री, ये आई हो गया फ्रीज़र। ठीक है, ये ऐसे कहते हैं हेयर ड्रेसर। फ्रीज़ेरिन आई एन लग गया, ये औरत के लिए फीमेल हेयर ड्रेसर।
ठीक है, फिजियोगिन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, पुलिसिस्ट, ये एस पुलिसिस्ट, पुलिसमैन, पुलिसिस्ट आई एन लगा दो, पुलिसिस्टिन फीमेल पुलिस, कोई औरत के लिए, ये आदमी के लिए पुलिसिस्ट, दे पुलिसिस्ट, औरत के लिए दी पुलिसिस्टिन, ठीक है। उसके बाद ये अकेला पुलिस आया हो गया, पुलिस, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ो आप लफज, ये औख, ऑफ मीन क्या होता है, आल्सो यानी कि भी, ये मैं लिख रहा हूँ भी, यानी कि भी, 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 आल्सो भी, ठीक है, ये रेयान के लिए भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रंकन हाउस, क्रंकन हाउस का मतलब है घर होता है, ये बताओ अगर यार हाउस का घर, क्रंक होता है बीमार, क्रंकन हाउस यानी कि बीमारों का घर, यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है ना रेयान, क्रंकन हाउस, हॉस्पिटल, Yes, sir. हाँ जी। उसके बाद क्या है, क्रंकन श्वेस्ट्रा में पड़ता है नर्स, यानी कि होता है ना सिस्टर नर्स, ठीक है। ये क्रंकन श्वेस्ट्रा हो गया है नर्स, ठीक है, क्रंकन श्वेस्ट्रा नर्स, इसका आर्टिकल क्या है, दी क्रंकन श्वेस्ट्रा, यानी नर्स होगी, ठीक है जी। उसके बाद देखो, अच्छा, मेल नर्स यानी कि जो आदमी नर्स होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा। अगर आप वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आदमी नर्स मिल जाएंगे, तो उसे कहते हैं क्रंकन फ्लेगा, पीवी क्या है, क्रंकन फ्लेगा, क्रंकन फ्लेगा। अच्छा, उसके बाद है क्या, अच्छा ये एक वर्ड है, माखन, माखन, लफ्ज गौर से सुनो, माखन, माखन का मीन होता है टूडू, या लिखा है इसके, इसका उर्दू में कहते हैं करना, माखन करना। अच्छा, इसको जब हम कॉन्जुगेट करेंगे, इश्माखे, वही आसान तरीका, इश्माखे, du machst, er sie macht, wir machen, ihr macht, sie machen, ठीक है, ओके। तुम क्या कर रहे हो, तुम, क्या को क्या कहते हैं, बस कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। और मैंने तुम्हें बताया जी कि ये जो वर्ब है ना माखन, इसको सेकंड पे लिखते हैं। अब पहले हम ना इसको ऐसा करते हैं, ये मैंने तुम लोगों के सामने लिखा है समझाने के लिए, हालांकि ऐसे में किसी को नहीं समझाता, लेकिन तुम लोगों को समझा रहा हूँ। ये देखो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे, यहाँ पे ये आ गया, बस का मीन है क्या। अब हमने लिख दिया है दू, दू। अब मैंने तुम लोगों को बताया थी कि जो वर्ब होता है ना माखन के करना, कुछ भी करना, उसकी जगह होती है दूसरी सेंटेंस में। माखन को दू के साथ कैसे कंजुगेट करेंगे बताओ भाई, कैसे लिखें, इश माख दू क्या होता है, बताओ, ये तो बताओगे तुम लोग। Do तुम हाँ, इश माख दू, ये जो माखन है, इसको हम कैसे कंजुगेट करेंगे दू के साथ, इश माख दू, एक सेकंड, एक मिनट, ये आप दोबारा बताओ तलहा। Du magst, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड, दो के साथ क्या है कॉन्जुगेशन, दोबारा बताओ। du magst, st आएगा। एस टी, ये बस, ये अब तो आई समझ रहे हैं, एस टी का जवाब, बस मार्क्स टू, यानी कि क्या करते हो तुम, ठीक है, समझ आ गया। जी सर। हाँ, क्या करते हो तुम, ये बन गया है हमारा सवाल, ठीक है। उसके बाद क्या, ये देखो, ये बात वो देखो, ये सवाल बन गया, बस मार्क्स टू गिराने का मतलब है अभी अभी अभी, राइट नाउ, अभी अभी, राइट नाउ, ये लिखा है राइट नाउ, अभी अभी, राइट, अभी अभी तुम क्या कर रहे हो, कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को बताया, सीखना क्या है, लर्नर, इस लर्निंग डॉइच, मैं जर्मन सीख रहा हूँ अभी अभी। अच्छा, अब देखो, ये हमने पढ़ा है बस बिस्तु फोन बेरूफ के तुम पेशे के लिहाज से क्या हो, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, बस बिस्तु फोन बेरूफ। अब ये देखो, ये फिर आ गया माखन, कि ये आप आ गए, आपके साथ माखन की पूरी फॉर्म आ गई है, पूरा शक्ल आ गया, क्या
करते हैं आप, ये क्या है, पेशेज है। यहाँ पे ये एक खुसूसियात है, एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या करते हैं आप पेशे के लिहाज से है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आपके तुम्हारा पेशा क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे करना, क्या करते हैं आप पेशे के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखो अभी फॉर एग्जांपल तुम हो काउफमैन, ich bin काउफमैन, और तुम हो स्टूडेंट, तो तुमको ich bin स्टूडेंट। अच्छा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अच्छा, आगे है, तुम वो arbeitest du, ये du के साथ कंजुगेट हुआ। तुम कहाँ काम करते हो, और वो arbeiten sie, आप कहाँ काम करते हो। ये देखो कंजुगेट हुआ sie के साथ, ये du के साथ। क्यों वितास समझे, ये du के जी साथ कंजुगेट हुआ st, और ये sie के साथ कंजुगेट हुआ, ठीक है। समझे था, जी सर। समझे रेयान, यहाँ पे जी आया और यहाँ पे दो आया, हाँ भाई ठीक है। जी सर। सर अब पता कैसे चले कि मतलब वर्ब की असली स्पेलिंग क्या है? वर्ब, भाई वर्ब जो है ना, ये देखो, ये भाई, ये आर्बाइटन, ये इसको हमने चैप्टर 1 में याद किया था, जी याद नहीं, सर। क्यों भाई याद नहीं, रेहान, काम करना आर्बाइटन। हाँ जी। हाँ, इसको भाई आपने याद करना है था, पहले अरे पहले चैप्टर में आर्बाइटन काम करना, ये सर वर्ब मतलब ये हटाएंगे तो असली वर्ब बनेगा। हाँ जी, ये है। और इसको जो हमने कॉन्जुगेट करना है, इसको ये इनको ट्रांसलेट कॉन्जुगेट करना है। ये जी, ये कॉन्जुगेशन भी हमने पढ़ी है, ठीक है। ये जी जो है, इसको हमने पढ़ी है, मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई है, प्रैक्टिस भी कॉन्जुगेट करवाई है मैंने पढ़ के, भूल गए आप? नहीं सर, नहीं बोले। नहीं, मैंने प्रैक्टिस, जैसे अभी तुमने प्रैक्टिस की है, जैसे कहा ना कि कौन सा वर्ब की है, अभी तो देखो यहाँ पे, ये अभी तो ये की नहीं है, ये इसको में तो कॉम्स एज काउंट, ये किससे की है, तुमने की है, ये जी सर। हाँ। तो इसी तरह यानी कि 80% वर्क की कॉन्जुगेशन ऐसी होनी है जैसे अभी तुमने की है। ये देखो, ये दो कॉम्स्ट है, ये देखो दो कॉम्स्ट है, और ये दो आर्बाइटेस्ट है, ये देखो ऐसी। जी सर। हम आते हैं, हम पाकिस्तान से आते हैं, आए हैं, फिर ये कॉमन है, हाँ ठीक है। ठीक। अच्छा, Ich arbeite bei, ये अमेज़न है, अमेज़न ich arbeite bei अमेज़न। जब भी किसी का आप कंपनी में काम करते हो ना, तो आप बाय का ich arbeite bei अमेज़न कहोगे, ठीक है। अगर मैं नारोवाल में काम करता हूँ या मैं नौशहरा फरोज में काम करता हूँ, तो आप कहोगे जी ये इन। भाई तुम नारोवाल में काम करते हो, क्या कहोगे भाई, ich arbeite in नारोवाल, शहर का नाम लोगे। Ich arbeite in नौशहरा फरोज, ठीक है। Ich arbeite in नारोवाल, क्या कहोगे भाई रेहान, Ich arbeite, मैं काम करता हूँ इन नारोवाल, ठीक है ना, मैं काम करता हूँ नारोवाल में, ठीक है भाई रेहान। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद देखो, अच्छा, ये तो हो गया, कंकन हो गया, तुम काम करते हो इन करंकन, तुम करंकन हाउस, तुम हॉस्पिटल में काम करते हो, ठीक है जी। उसके बाद देखें कि noch कमीने स्टिल, अभी तक, कि ईशा निश्च कमीने नहीं, कि मैं काम कर अभी तक नहीं, मैं अभी तक काम नहीं करता, मैं अभी तक, अभी जैसे कि रहा अभी तक काम नहीं करता, ये स्टूडेंट है। मैं इश आप ये कह सकता है, इश arbeite noch nicht, मैं अभी तक काम नहीं करता। ich bin Polizist, मैं पुलिसमैन हूँ। दो बिस्ट पर भी यहाँ पे ich bin कैसे आया, दो बिस्ट कैसे आया, ये तुम लोगों को पहले ही पता है, मैंने करवाया हुआ है। दो बिस्ट पुलिसिस्ट कि तुम पुलिसमैन हो। अब ये बिस्ट शुरू में आ गया, ये अब तुम लोग मुझे बताओ, ये कैसे बिस्ट पुलिस कैसे बना, ये क्या बना, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? सर जी, क्या तुम पुलिसमैन हाँ, हो? आपका सर जी पहले मैंने तो खुद बता दिया। जिंदगी पुलिस, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? आप पुलिस वाले हो? क्या आप पुलिस वाले हैं? वेरी गुड। अच्छा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो एक दफा, इसको छोड़ो। अच्छा, ये है साइट। साइट का मीन है टाइम। टाइम। ओके, इसको इस साइन को छोड़ो, इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। ये देखो, आर बाइट्स लोस। आर बाइट्स लोस का आर बाइट का मतलब काम, लोस का मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयड, इंग्लिश में अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। क्यों भाई? बेरोजगार का है काम के बगैर, बेरोजगार का है ना, पता ना मेरे यहाँ बेरोजगार। हाँ जी सर जी। क्या तुम बेरोजगार हो? क्या आप बेरोजगार है? ये आपको पता ही है। ठीक है जी। क्या तुम बेरोजगार हो? क्या आप बेरोजगार है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि रेहान को थोड़ा, ये जब सुनेगा तो ये इसीलिए आसान होगा, बेरोजगार। ठीक है जी। उसके बाद, या ich bin arbeitslos, हाँ मैं बेरोजगार हूँ। Nein, ich bin nicht arbeitslos, nein मैं बेरोजगार नहीं हूँ। करंटली, ये करंटली यानी पता नहीं करंटली क्या होता है। करंटली को उर्दू में क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे? फिल वक्त, ये कहेंगे। फिल वक्त कहेंगे, हाँ भाई। देखो आगे ये लफ्ज है, ये क्या है? जूखन। जूखन इसका मतलब है तलाश करना। तलाश यानी ये सर्च लिखा हुआ है। सर्च है इंग्लिश में, इसको मैं लिख देता हूँ उर्दू में, यहाँ पे लिखता हूँ जूखन, ये तलाश करना। तलाश करना, ठीक है ना रेयान? तलाश करना। जोखन, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ ये जी के साथ। जोखन जी आईने आर बाय, यानी कि क्या आप एक काम तलाश कर रहे हैं? ये दू के साथ कॉन्जुगेट हुआ ये ऊपर। जू, Arbeit हाँ काम। जी काम। Suchst du eine Arbeit? क्या तुम एक काम तलाश कर रहे हो? ये काम मैं नाम लिख देता हूँ, ये काम। उसके बाद क्या है? वन। वन का मेरा कब, व्हेन, कब, कब। वन जिन जी फ्राई, फ्राई फ्री, आप कब फ्री हैं? Ich bin कि मैं व फ्राई, कि मैं 8 बजे फ्री हूँ। मैं 8 बजे फ्री हूँ। ठीक है। अरे रेयान साहब, मैं तुम्हें ये बताइए, पता क्या है? मुझे इंग्लिश में ऐड कहते हैं ना, ऐड, ये ऐड है, ठीक है। मैं 8 बजे फ्री हूँ। ये जो है ना, ये ताहा, सॉरी रेयान, ये बजे है। मैं इश बिन, मैं हूँ 8 बजे फ्री। अब ये को उर्दू में क्या कहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं 8 बजे फ्री हूँ। अच्छा, उसके बाद ये नाह क्या होता है? मैं इश बिन नाह अख्तोफ्राई, ये होता है आफ्टर, यानी कि बाद, कि मैं 8 बजे के बाद फ्री हूँ, ठीक है। मैं 8 बजे के बाद फ्री हूँ। ये लो, ये लिखा मैंने रेयान तुम्हारे लिए लिखा, जब तो ये रिकॉर्डिंग में समझ आई कि मैं 8 बजे के बाद फ्री हूँ। तो ये बस का भी वर्ड, वो कहाँ, ये हमें वर्ड पढ़े हैं आगे, वेया, ये। अच्छा, हेल्फन, ये कुछ हो गया अभी आगे। हेल्फन मदद करना। जूखन सर्च करना, तलाश करना, ये ऊपर हमने पढ़े हैं। ये देखो, ये मैंने लिख दिया तलाश करना, तलाश करना। उसके बाद नीचे लफ्ज क्या है? फिंडन क्या है? फाइंड करना। फाइंड को क्या कहते हैं उर्दू में? पाना। हाँ, यह समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही है, ये आवाज कट रही है यार।
लबना लबड़ा, लबड़ा, हाँ ich finde में लब लिया लबड़ा, बिल्कुल, ये पंजाबी च लबड़ा, हाँ। अबे जो सुनेगा ना रियाज से अंदाजा लगा ली फिरना है। क्या था देखने जी? सप्लाई करना है तो हम लग गई। अच्छा, रेपारीगन रिपेयर करना, ठीक है। अच्छा, गेस्टलेस्ट हुई जेंडर आ गया, ये वर्ड हमने पढ़ा, वही जेंडर यानी कि जिन्स आ गया, ठीक है उर्दू में। मेल निश क्या होता है, मेल, ये तुम्हें पता होगा, रेहान और तार को ये पता है। वाइबलिश क्या, फीमेल, यानी कि मर्द, वाइबलिश क्या, औरत, फीमेल, ठीक है। उसके बाद दी आर्बाइट, ये काम हो गया, और वर्क, ये देखो ये वर्क लिखा हुआ, ये अलग है, ये आर्बाइट का मीन है वर्क यानी कि काम, लिखा हुआ काम, और आर्बाइटन काम करना, ठीक है। अच्छा, अभी है ना कि स्टूडीगन, स्टूडीगन स्टडी करना, ये रेयान तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट उनके लिए। स्टूडीगन स्टडी करना, ये भी एक वर्ब है। ये ई एन को साइड पे करो ना, ये ई एन को, इसको कॉन्जुगेट करो इसके साथ स्टूडिए नोख, कि मैं अभी तक स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो 10 यार, ये साल हो गया, यार का पढ़ा ना कि ich bin 24 यार है यार, तो यार ये साल हो गया। फ्लीगन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साल, साल, ये क्या है फ्लीगन, फ्लीगन फ्लाई करना यानी कि उड़ना, उड़ना, फ्लाई जैसे कि उड़ना, उड़ना, ये हो गया फ्लीगन फ्लाई करना, ये भी रेगुलर है यानी कि मैं फ्लाई करता हूँ तुम फ्लाई करते हो, नॉर्मल बिल्कुल रेगुलर है। नेक्स्ट इज या नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल, अगले साल, ठीक है। आगे क्या, श्राइवन राइट करना यानी लिखना, ये भी नॉर्मल है, श्राइब है, तू श्राइब्स, तुम लिखते हो मैं लिखता हूँ हम लिखते हैं, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।